इंडिया के बैनर तले कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम और तमाम दल यहाँ राजभवन के सामने धरने पे है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम नेता यहाँ बैठे हुए, इनसे सीधे बातचीत करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष है, जेएमएम के महासचिव है, तमाम लोग यहाँ आप देख सकते हैं और सबके हाथ में झंडे हैं। आपको यहाँ जेएमएम का झंडा भी दिख जाएगा जो रूलिंग अलायंस पार्टी है यहाँ पे। इसके अलावा कांग्रेस, आरजेडी सभी का झंडा है यहाँ पे। हम लोग सीधे बातचीत इन लोगों से कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। बंधु जी, आप लोग यहाँ बैठे हैं, सॉलिडारिटी तो आप लोग एक्सप्रेस कर ही रहे हैं। मणिपुर कोई कमेटी वगैरह भी जाएगी वहाँ का हालात देखने? देखिए, मणिपुर की घटना और देश में चाहे डेमोक्रेसी को जिस तरह से तार तार कर दिया गया, संविधान के साथ खिलवाड़ कर दिया, मणिपुर की घटना देश की जनता को शर्मसार कर दिया, देश की जनता को झकझोर करके रख दिया। कितने लोगों का वहाँ पर हत्या कर दी गई, घर उजाड़ दिया गया, जला दिया गया, महिलाओं को नंगा करा करके जो निवास करके घुमाया गया, ये पूरे एक तरह मानवता को शर्मसार कर दिया। जेएमएम के महासचिव हैं विरोध जी, बताइए, सदन के अंदर और बाहर ये विरोध चल रहा है, कोई आप लोग किसी को भेजेंगे भी वहाँ पे विरोध करने के लिए? ये विरोध कहाँ तक जाएगा? मणिपुर आप लोग जा रहे हैं, कोई कमेटी वगैरह? देखिए, मणिपुर तो जो इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने आकर के अपनी बात लोकसभा, राज्यसभा में भी रखी है और पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बैनर पे भी उन्होंने अपनी बात रखने का काम किया। लेकिन जिस तरह से मणिपुर पर इस देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी है, ये इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का सब पर इस तरह की घटना मणिपुर में घटी है और इस देश ही नहीं पूरे दुनिया के लोग उस घटना से मर्माहत है। सरकार, आप लोगों का कल विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन हुआ था, कहा गया कि वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर इसकी विफलता है। कोई निंदा प्रस्ताव वगैरह भी सदन के अंदर लाएंगे? देखिए, हम लोग लगातार केंद्र सरकार के निकम्मेपन का विरोध करते आ रहे हैं। मणिपुर के मामले में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चुप्पी बनाई हुई है, मन की बात करते हैं, मनमानी करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते, इसलिए हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लगातार आंदोलनरत हैं और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप अपनी चुप्पी तोड़िए और राष्ट्रपति महोदया को हम लोग महामहिम राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन देकर के ये कहेंगे कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, वहाँ कानून व्यवस्था का राज कायम कीजिए, ताकि जो आदिवासी महिलाओं के साथ और महिलाओं के साथ घटना घटित हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके। किशोर जी, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी तल्ख टिप्पणी आई है कि वहाँ पे आप कमेटी बनाएं, दौरा पे भेजें और जो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज है उसको आप जो है गैदर करें। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। देखिए, कहीं भी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि माननीय न्यायपालिका का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था चौपट हो गई है। तभी माननीय न्यायपालिका को इन्वॉल्व होना पड़ा। मणिपुर की स्थिति खराब है, बेकाबू है और सबसे बड़ी बात है कि जो बातें अब तक 77 दिन में सामने आई है, मणिपुर की सरकार कहीं न कहीं मुख दर्शक बनी हुई है और अंदर अंदर उनकी सहमति है। इसीलिए वहाँ संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई है। हम इस मंच के माध्यम से आग्रह करेंगे राष्ट्रपति जी से कि आप गवर्नर साहब के रिपोर्ट की प्रतीक्षा न करें और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करें। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी हम यह आग्रह करेंगे कि जो विफलता है केंद्रीय सरकार की, उस पर भी उनका कमेंट आना बहुत जरूरी है। तो जेडीयू का भी रिप्रेजेंटेशन है इसमें। जेडीयू जो है लीड कर रहा था इंडिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और यहाँ पे जब सड़कों पे इंडिया विरोध कर रही है मणिपुर इश्यू को लेकर, तो जेडीयू के नेता भी यहाँ पे पहुंचे हैं। आप लोग भी यहाँ पे हैं। ये बताइए कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आ रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके बाद जो है कोई कमेटी वगैरह भी आप लोग भेज रहे हैं वहाँ पे?
देखिए, निश्चित तौर में आपने कहा जेडीयू भी यहाँ है। हमारे जो जेडीयू के नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही बिहार से पहली शुरुआत की पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक करने का। आज वो सफल दिख रहा है। 2 मीटिंग हो चुकी पटना में, बेंगलोर में। इंडिया जो है पूरे अब रंग में है। और जो मणिपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर के पूरे इंडिया के जितने भी घटक दल के जो संसदीय दल के नेता हैं, जिसमें हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी और राज्यसभा सदस्य अनिल हेगड़े जी भी गए हैं। सभी दल के लोग गए और वहां जाकर के वहां की घटना को देखने का काम किया। लेकिन जो वहां देखा उन्होंने, उन लोगों ने कि क्या स्थिति है, वहां जो विस्थापित है, जो डर से अलग बैठे हुए कैंप में है, उनके लिए न दवा का व्यवस्था है, न कुछ है, न खाने की व्यवस्था। असुरक्षा का भाव है मणिपुर के लोगों में। वहाँ जो घटना घटी है मणिपुर में, वो देश को शर्मसार करने वाली है। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, इंडिया के सभी घटक दल महामहिम से हम लोग मांग करते हैं कि जो मणिपुर की सरकार है उसको अविलंब बर्खास्त कर महाराष्ट्र। कांग्रेस नेता अजय साहदेव है, इनसे बात करते हैं। ये ट्राइबल्स जो है, क्या यहाँ पे भी आहत है? यहाँ से आप लोगों को झारखंड से क्या फीडबैक मिल रहा है? झारखंड के जो ट्राइबल्स हैं, वहाँ के घटना से उनके साइकोलॉजी पे कितना असर पड़ा है? उनके अंदर किस तरह का दुख और किस तरह उनका सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हुआ क्या यहाँ पे? देखिए, जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ था उस दिन हम लोग एक कार्यक्रम में थे और उस दिन जितने भी वहाँ पे ट्राइबल महिला पुरुष थे, उन लोगों का था कि नहीं, हम पुतला दहन करना चाहते हैं केंद्र सरकार का। तो ये स्वतः ही उस दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से कोई ये नहीं था। और पूरे क्षेत्र में जो लोग हैं, मणिपुर को घटना को लेके, मणिपुर के आदिवासियों के साथ जो हो रहा है उसको लोग बहुत ही मर्माहित हैं और लोगों को लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इस पे। ये वहाँ के ट्राइबल से कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल कनेक्ट करते हैं। देखिए, आदिवासी कहीं भी होते हैं। आज के दिन में अगर अमेरिका के भी जो आदिवासी थे, आज वो आदिवासी कहाँ हैं? वो समाप्त हो चुके हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आप अगर देखेंगे तो वहाँ भी जागरूक लोग हैं जो कहते हैं कि आज मणिपुर में ऐसा हुआ है, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो लोग बड़े सेंसिटिव हैं इन इश्यूज को लेके। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भी सारे लोग मिलके इस विरोध को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में दिल से हम लोग साथ हैं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के चश्मे से इसको ना देखा जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे मणिपुर की जो घटना है, मणिपुर में कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स हैं वो माइनॉरिटी में है। वहाँ के 80 विधायकों में से 60 विधायक जो हैं वो मैतेई से आते हैं, कल 20 लगभग विधायक वहाँ के हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके ऊपर जुल्म किया जाए। और कहीं ना कहीं जो उनको अधिकार मिला हुआ है, संविधान ने जो उनको अधिकार दिया हुआ है, जो उनके रहने के तरीके हैं, जिस तरीके से वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जिस तरीके से वो अपने जीवन बसर करते हैं, उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत कहीं पे नहीं है। और इस देश को सही में अगर मजबूत बनाना है तो देश के सभी कम्युनिटीज को, सभी एथनिक कम्युनिटीज को भी हमें लेके चलना पड़ेगा। ये जो विरोध प्रदर्शन है झारखंड के हर जिलों में चल रहा है, जिला हेडक्वार्टर से लेकर यहाँ राजभवन तक, सदन के अंदर और बाहर हर जगह यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पूरा जो है बैनर लगाया गया है और एक प्लेटफॉर्म पर आकर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मणिपुर के इशू पे, मणिपुर में जो हिंसा हुआ उसको लेकर। और यहाँ पे कोरस में ये मांग उठाया जा रहा है कि वहाँ के सरकार को बर्खास्त किया जाए। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।